मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को हाथ में वंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाज्ञानी महाज्ञानी जो भी जुड़ चुके हैं उनको भी मेरा हाथ में वंदन है। यूट्यूब के व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को हमेशा देखते ही रहे और हमेशा लाइक करें। मैं यही यूट्यूब व्यूवर से मैं अनुरोध करती हूँ मास्टर्स। मैं आज फिर से इस मंच पर ध्यान सागर ग्रुप मंच पर उपस्थित हुई हूँ। नई कथा और नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मैं मास्टर्स आगे बढ़ूंगी। मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड का मैं अध्ययन कर रही हूँ मास्टर्स। अयोध्या कांड को मैं अयोध्या कांड का उत्तरकांड का अयोध्या जो है अयोध्या कांड का मैं पढ़ूंगी। उत्तराखंड का पढ़ूंगी। तो मैं जहां से कल छोड़ी थी वहीं से मास्टर्स में शुरुआत करूंगी। उससे पहले मैं ध्यान करवाऊंगी मास्टर्स। ध्यान कराऊंगी, 10-15 मिनट का ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद में कहानी का मैं अध्ययन करूंगी श्री रामचरितमानस का। मास्टर्स, आप सभी मास्टर्स पालथी मारकर बैठ जाइए। सभी पालथी मार के बैठ जाइए। दोनों फिंगर्स को ऐसे करके लॉक कर लीजिए। हाथों के दोनों फिंगर्स को लॉक कर अपनी गोदी में रख लीजिए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दीजिए मास्टर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। महसूस कीजिए, अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से आप बाहर निकल आइए मास्टर्स और भौतिक संसार से भी बाहर निकल आइए मास्टर्स। क्योंकि परमात्मा अपने हाथ पकड़ के अपने भौतिक शरीर से भौतिक संसार से बाहर निकल ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ रहे मास्टर्स। ध्यान की यात्रा में बहुत बहुत आगे बढ़ते जाए मास्टर्स। हर एक जगह के आप ऊर्जा को अपने में महसूस करें मास्टर्स। प्रकृति की ऊर्जा को अपने में महसूस करें, धरती माँ की ऊर्जा को अपने महसूस करें, आकाश तत्व की ऊर्जा को अपने में महसूस करें मास्टर्स। 5 तत्व, 5 तत्व हमारी उंगली में ही है मास्टर्स। धरती तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु। ये पांचों तत्व आपके इंद्र में ही है मास्टर्स। आप पांचों तत्व जब आप भोजन करते हैं तो पांचों तत्व आपके भोजन में, जब आपको पांचों उंगलियां भोजन में जाती है और वही पांचों उंगलियां भोजन उठाकर आपके मुंह में आती है, मुंह के अंदर प्रवेश करती है, तो पांचों तत्व आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है ऊर्जा बनकर मास्टर। जो हम कहते हैं हमारा खाना आज पाचन शक्ति अच्छा है, हमारा खाना पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, जो हम कहते हैं इसी 5 तत्व से हमारा भोजन पचता है मास्टर। इसी 5 तत्व से हमारे शरीर में ऊर्जा समाहित होती है मास्टर। जब भक्ति घर में प्रवेश कर जाती है वो घर नहीं मंदिर बन जाता है। जब भक्ति जल में प्रवेश कर जाती है, जल जल नहीं चरणामृत बन जाता है। जब भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाती है तो भोजन भोजन नहीं प्रसाद बन जाता है।
जब भक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर जाती है तो वो स्थान स्थान नहीं तीर्थ स्थान बन जाता है मास्टर। जब भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है तो हमारा शरीर में काफी ऊर्जावान हो जाता है मास्टर। जब भक्ति पूजा में प्रवेश कर जाती है तो पूजा पूजा नहीं महायज्ञ हो जाता है मास्टर। जब भक्ति स्तुति में प्रवेश कर जाती है तो वो स्तुति स्तुति नहीं भगवान को समर्पित हो जाता है मास्टर। जब भक्ति निद्रा में प्रवेश कर जाती है तो हमारी निद्रा निद्रा नहीं योग निद्रा बन जाता है मास्टर। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा दिव्य प्रकाश हमारे शरीर के अंग अंग में प्रभावित हो रही है मास्टर। हम परमात्मा की ऊर्जा से अपने आप को शत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं मास्टर। परमात्मा अपनी ऊर्जा से हमारे शरीर को पोषित कर रहा है मास्टर। परमान की ऊर्जा हमारे शरीर के अंग अंग में फैल चुकी है मास्टर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान आपने हमें स्वस्थ और निरोग कर दिया। आपको धन्यवाद 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 भगवान। हे परमान आप हमें शब्द शक्तिशाली रखिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पास धन दौलत यश वैभव कीर्ति शौर्य सब कुछ है। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान आपने हमें खूबसूरत संबंधी दी। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे भगवान आपने मुझे ज्ञान और ज्ञान दिए। आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे ब्रह्मांड आपने मुझे शक्ति दी। आपने मुझे पूजा करने की आस्था दी। आध्यात्मिक के राह पर चलने के लिए मुझे आस्था दी मुझे ज्ञान दिए। आपने मुझे हाथ में पकड़ के अपने से चला के आध्यात्मिक के रास्ते से आप लेके स्वर्ग की ओर जा रहे अपने पास लेके जा रहे। आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप 4 मिनट के लिए आंखें इसी तरह से बंद करके अपनी ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर।
अपने ऑर्गन्स को, अपने लिवर्स को, अपने लंग्स को, अपने किडनी को, अपने हार्ट को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दिव्य प्रकाश की ऊर्जा से आपके शरीर का एक एक अंग स्ट्रॉन्ग बन रहा है मास्टर। आपके हड्डियां, आपके नर्व्स, आपके नस, आपके रिब्स, आप सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है मास्टर। आपके पैर के अंगूठे से ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। धीरे धीरे नी के पास आ गए, आपके पिंडलिया में भी ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। आपके पिंडली में, आपके नी को, नी के पास ऊर्जा, आपके पूरे नी में ऊर्जा फैल चुकी है मास्टर। आपके नी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रही है, आपकी पिंडलियां को स्ट्रॉन्ग बना रही है। आपके फूट को, आपके लेग के फिंगर को, सबको, टोज को, सबको स्ट्रॉन्ग बना रही है ऊर्जा मास्टर। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा है मास्टर। नी से ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके जांग तक आ गई, थई तक आ गई है मास्टर। आपके थई में पूरा ऊर्जा फैल रहा है मास्टर। आपके थई स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं मास्टर। अब आप ज्ञान की यात्रा से बाहर निकल आएंगे मास्टर। आप धरती लोक में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर। धरती लोक से आप अब अपने शरीर में, भौतिक शरीर में प्रवेश कर जाएंगे मास्टर। आप अपनी ऊर्जा को अपने भौतिक शरीर में महसूस कीजिए मास्टर। ध्यान में आप जहां जहां गए हैं, जहां जहां भ्रमण किए, उस सभी की ऊर्जा को आप एकत्रित करके अपने आभा मंडल में लॉक करके, आप अपने आभा मंडल में लॉक करके अपने शरीर में प्रवेश कर चुके हैं मास्टर। अपनी चेतना को जगाइए मास्टर। अपने आसपास की ऊर्जा को, अपनी आवाजें को महसूस कीजिए मास्टर। जिस जगह आप बैठे, वो जगह बिल्कुल पवित्र और शुद्ध हो गया है मास्टर। आप ध्यान कर रहे हैं, आपके ध्यान में आपके परिवार को भी ऊर्जा मिल रही है मास्टर। आपके परिवार के शरीर में भी ऊर्जा प्रकाशित हो रही है मास्टर। अपने पैरों के, हाथों को, उंगलियों को हिलाए डुलाए मास्टर। अपने शरीर को भी हिलाए मास्टर, अपने मस्तिष्क को, अपने हेड को भी हिलाए मास्टर। अपने नेतृत्व को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर ऊर्जा भरी हाथों से स्पर्श कीजिए मास्टर। धीरे धीरे अपने मुस्कुराते हुए प्यार से ऊर्जा भरी नेत्रों को खोल दीजिए मास्टर। और अपनी ऊर्जा भरी नेत्रों से सब जगह देख के ऊर्जा ही ऊर्जा को फैलाइए मास्टर। जय गुरुदेव। हर हर महादेव मास्टर। अब मैं श्री रामचरितमानस का मैं कथा आरंभ करने जा रही हूँ। उत्तरकांड का कथा है। मैं कल जहां से छोड़ी थी वहीं से मैं शुरुआत करूंगी। दोहा पर मैं छोड़ी थी। दोहा, उत्तरकांड का दोहा 20 नंबर का दोहा है। मैं 20 नंबर दोहा पर मैं कल छोड़ी थी मास्टर्स। वहीं से मैं आज ही मैं शुरुआत करूंगी मास्टर्स। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। यूट्यूब के जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ मास्टर्स। उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। और श्री रामचंद्र, श्री माँ सीते के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। लक्ष्मण धर शत्रुघ्न के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। अयोध्यापुरी पावन नगरी, जो अयोध्यापुरी के पावन नगरी है, उनको भी मैं नमन करती हूँ। सरजू नदी को भी मैं नमन करती हूँ, जहाँ पर पूरा सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबके सब वहाँ विसर्जन अपने आप को किए। मैं उस जगह को भी नमन करती हूँ। महावीर स्वामी को नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ जो अयोध्यापुरी के जो गुरुकुल है, गुरुकुल रह चुके हैं, राम के गुरुकुल रह चुके हैं, उनको भी मैं अध्ययन करती हूँ, नमन करती हूँ।
फोन दे दे। क्षमा चाहती हूँ मुझसे। मैं सभी को नमस्ते नमन करती हूँ। उमापति महादेव को भी नमन करती हूँ, समस्त सृष्टि संसार को नमन करती हूँ, धरती आकाश को नमन करती हूँ, पूरे ब्रह्मांड को, स्वर्ग लोक को, समस्त सृष्टि संसार को नमन करते हुए मैं आज का अयोध्या कांड का, मैं उत्तर कांड का मैं अध्ययन करूंगी। दोहा 20 का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। मैं दोहा लूंगी मास्टर्स। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोगे, चल ही सदा पावही सुख ही नहीं भय शोक न रो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम का अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते। उन्हें ना किसी की बात का भय है, ना शोक है, ना कोई रोग ही सताता है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। दैहिक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म में निरत श्रुति नीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राज में दैहिक दैविक का भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। तब सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। हो चरहु चरण धर्म जगे माही, पूरी रहा सपने हूँ अगनाही। रामे भक्ति रत नर अरु नारी, सकल परम में गति के अधिकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, धर्म अपने चारों चरण सत्य शौच दया और दान से जगत जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण है और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी है। नानी को फोन करके बोल होते हैं। ओ अल्प मृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं धृति को दुख न दीना, नहीं को अबुद न लंचन हीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है, ना दीन है, ना कोई मूर्ख है, ना अशुभ है, लक्षणों से हीन ही है। मास्टर, ओ सभी निर्भर धर्म रति पूनी, नर अरु नारी चतुर सभी गुनी। सभी गुण गए पंडित सभी ज्ञानी, सब कृत गए नहीं कपट सयानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है, तथा सभी ज्ञानी है, सभी कृत्य के दूसरे के
ये वे उपकारकों को मानने वाले अकपट चतुराई दूरता किसी में नहीं है। अब हम कहता है कि इसमें किसी का भी कुछ भी ऐसा नहीं है, सब बहुत सुखी, सब बहुत आनंद है। और उसमें बच्चे, छोटे बच्चे में कभी कोई दुख, कोई कष्ट, कोई कुछ भी नहीं होता है। अब हम दुआ लेंगे मास्टर। राम राज लभे देश सुनु सच राचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत्य दुख काहू की नाही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। नाथ कुसुम जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, सुनिए श्री राम जी के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए हुए दुख के किसी को भी नहीं होता, ताकि इनके बंधन में कोई नहीं है। अब चौपाई लेंगे मास्टर। ओ भूमि सप्ते सागर मिथिला, एक भूपे रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोमिपति जासु, या प्रभुता कछु बहुत नकासु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेक ब्रह्मांड है, अन्य उनके लिए 7 द्वीप की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, या बरनत हिनता घनेरी। सो महिमा गस गैस खगेस जिन जानी, फिरे चरित तिन्हु रति मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र घिरी हुई समुद्रमय पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उन्हीं बड़ी निंदा होती। परंतु ये गुरु जी इन्होंने यह वह महिमा जान के लिए वो भी फिर इसकी लीला में बड़ा प्रेम मनाते हैं। कहता है कि धर्म में चारों चरण शौच दया और दान जगत में परिपूर्ण है, स्वप्न में कहीं भी पा नहीं सकते। पुरुष श्री राम भक्ति परायण और सही परायण मोक्ष के अधिकारी है। छोटी अवस्था में मृत्यु कभी होती नहीं है, किसी को पीड़ा नहीं होती है, किसी को शरीर शुद्ध निरोग हमेशा रहता है, दरिद्र नहीं है, दुख नहीं है, दिन नहीं है, ना कोई मूर्ख है और न कोई शुभ लक्षणों से हीन नहीं है। सभी धर्म परायण है, पुण्यात्मा है, पुरुष और स्त्री सभी चतुर है, पुण्यवान है। और अयोध्या में शिवनाथ जी मेखल में रहते हैं, समुद्र से घिरी हुई सभी पृथ्वी के छत्र सम्राट है, उसी बड़ी हिंसा से। परंतु गरुड़ जी जिन्होंने अपनी महिमा से फिर ये लीला में बड़ा प्रेम बनाते हैं। क्या बोल रही है? सो जाने कर जलिया लीला, कही महामुनि वरदम शीला। रामे राज करे सुखे संपदा, सुखे संपदा, वरन न सकई फनि से सरदार। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सिया राम जय जय। क्योंकि उसी महिमा को भी जानने का या जानने का फल या लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसे कहते हैं, राम राज्य सुख संपत्ति वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। राम राज का वर्णन शेष जी और सरस्वती माता भी नहीं कर सकती है मास्टर्स। सबे उदारे सबे उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मन बचे कर्म पति हितकारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी नारी उदार है, सभी परोपकारी है,
और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष प्राप्त पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। दंड जतिन कर भेद जहन नर्तक नृत्य समाजे, जीतू मन ही सुनी उस अस रामचंद्र के राज। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहता है हम्म, बोलो। आते। श्री रामचंद्र जी के राज में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, और भेद नाचने नाचने वालों को नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दंड दंड और भेद, ये चार उपाय किए जाते हैं। राज में शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो सब केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है। सभी तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति को क्या हुआ रे? आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द के सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। क्या हुआ? अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। अच्छा। कुल वो कुल ही पर ही सदा करुँ ताना, रही एक संगे गज पचनाना। खर्ग मृग स्म सहज बरयु बिसराई, सब ही पर से परे प्रीति बढ़ाई। राम सिया राम राम सिया जय राम, जय 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 राम। राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया जय राम, जय जय राम। जय। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैल फूल एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। हम्म, गुजही खगे मृगे नाना वृंदा, अभय चरही बने करही अनंता। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुजत अलील चली मरकंदा। राम सिया राम सिया जय राम, जय 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 राम। राम। राम सिया राम सिया जय राम, जय जय राम। जय। पक्षी कुछते मीठी बोल बोलते हैं। भांति भांति पशुओं के समूह वन में निर्भय गुजरते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। आप भारी भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हैं, गुलजार करते हैं। हम्म, ओ लता पिपटे मागे मधु चावही, मन भाव तो धेनु पे असवही। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग कै करिणी। राम सिया राम सिया राम सिया जय राम, जय 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 राम। राम। राम राम सिया राम सिया सिया राम जय राम, जय जय राम। जय। इस चौपाई का मतलब होता है, बेलों और वृक्षों मांगने से ही मकरंद टपक देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। कहता है कि खेत खलियान भरे रहते हैं त्रेता युग में, और गाय जो मनचाहा दूध देती है। यही है सतयुग में, त्रेता युग में सतयुग की करनी स्थित हो गई है। त्रेता युग हम्म, में सतयुग के जैसा ही हो रहा है। अच्छा। वो प्रगति गिरन ही विविधि मनि खानी, जगत तंपा भुग जग जननी। सरिता सकल बही बरे बारी, शीतल अमले स्वाद सुखकारी। राम सिया राम राम सिया जय राम, जय 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 राम। राम। राम सिया राम सिया जय राम, जय जय जय। राम। समस्त जगत के आत्मा भवन को जगत राजा जानकर पर्वतों ने अपने प्रकार की मनियों को खाने प्रकट कर दी। जब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादित जल पर बहने लगी, तथा समस्त जगत का आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मनियों को खाने प्रकट कर दिए है। और नदियां श्रेष्ठ शीतल
और निर्मल और शुद्ध स्वादिष्ट जल बहने लगा है। हो सागर निजे मर जादा रही, डरहि रतन तनहि नर लहही। सरसिज सकुल सकल तर गाजा, अति प्रसन्न दसे दिशा विभागा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया जय जय राम जय जय राम। राम। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों को द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्होंने मनुष्य पा जाते हैं। जब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है, तथा समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है त्रेता युग में। और लहरों किनारे पर रत्न डाल देते हैं। लहर जो समुद्र में लहर उठती है, सारा समुद्र का पानी से पूरा लेके लहर एक बार किनारे पर ला के पटक देता है। जिन्हें मनुष्य पा लेते हैं, पा जाते, तब तालाब कमलों से परिपूर्ण हो जाता है। तालाब जो है कमल से भर जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। दसों दिशाओं के हाँ विभाग के अर्थात सभी प्रदेश से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मास्टर्स, हाँ अब दोहा लेंगे। हाँ। विधु मही मूरे पूरे मयूखनी तरबी, तब जितने ही काज मांगे बारी दी, ते ही जल रामचंद्र के राज, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपने अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देती है। श्री रामचंद्र जी का राज में चंद्रमा जो रात में जो चांद उगता है, अपना हाँ शीतलता से अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देता है। सूर्य उतना ही तप हाँ की आवश्यकता होती है, सूर्य उतना ही गर्मी देता है जितना की हाँ आवश्यकता होता है। और मेघ मांगने से जब जहां तक जितना चाहिए उतना ही जल देते। और मेघ बारिश से जितना चाहिए उतना ही जल देते, वो भी मांगना पड़ता। हाँ मेघ हमको इतना जल दो, तो जल वो देता है। राम हम्म, राज में। हम्म, अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ हम्म। कोटनी बाजी मेज पर बुकिन है, दान अनेक तीजुन कही दीने है। श्रुति पति पालक धर्म धुंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। खा रहे हैं। हाँ खाओ खाओ। कहता मखाना। है, प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, अब ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पाने वाले, धर्म की धूरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्य रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगो ऐश्वर्य के इंद्र के समान है। हो पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानित कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरणे कमल मन लाई। सिया राम जय जय राम। सिया जय राम जय 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 राम। राम। इस चपाई का मतलब होता है मास्टर, शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी के प्रभुता महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। हो जदपि गिरी से बत्स वचनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रीव परिचर, चर रामचंद्र आयुष अनुष। सरी सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब मैं थोड़ा जल ग्रहण करूंगी मास्टर्स, मुझे प्यास लग रही है। हम भी करेंगे। पानी पी रहे हैं मम्मी, प्यास लग रहा हम भी। है। कहते हैं, यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं, और वे भी सभी सेवा की विधि में कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सेवा अपने ही हाथों से करती है। श्री रामचंद्र जी आगे अनुसार अनुसरण कराती है।
हो जेहि विधि कृपा सिंधु सुखे मानई सोई कर श्री सेवा विधि ही जानई कौशल्यादि सासुग्री माही से वही सभी नहीं मान मद नाही राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती है क्योंकि वे उस सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। हम्म, ओ उमा रमा ब्रह्माधिपति वंदिता जगदम्बा संते तम निधि दीनता। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगजननी रामा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। अब दोहा लेंगे मास्टर। हम्म, जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितौ न सोई राम पदार विंद रति करती सुभा वही खोई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय की पवन जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान जय। की जय। देवता जिनका कृपा कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं है, वे ही श्री लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महिमा स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में प्रीति करती है। अब हम्म, चौपाई लेंगे मास्टर। ओ से बही दासना कुले सबे भाई राम चरण रति अति अधिकाई प्रभु मुख कमल बिलोकत रही कबहु के पाले हम ही कछु कहाही राम राम सिया राम सिया जय राम जय 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 राम। राम 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 सिया सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम। जय। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु की मुखारविंदी ही देखते रहते हैं। कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे और सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते, सब भाई उनकी सेवा करते। श्री राम जी के चरण कमलों को अत्यंत अधिक से प्रीति करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरण कमलों में सब भाई बहुत ही प्रीति करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। वे सदा हम्म, प्रभु के मुख को देखते हैं, चेहरे को देखते हैं कि कृपालु श्री राम जी कहीं हमको सेवा करने का मौका दे। जय। ओ राम करही भ्रात न पर प्रीति नाना भांति सिखावही नीति हर सित रही नगर के लोगा करही सकल दुर दुर सुर दुर्लभ भोगा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। वो आहहि न अहस्मि शिवीदिहि मानव तेराहि श्री रघुवीर चरण रति रति चाहि दुई सुत सुंदर सीता जाए लोक से वेद पुराण गाए सिया राम सिया राम राम जय जय राम राम। राम राम सिया सिया राम राम सिया जय जय राम। राम। वे दिन रात ब्राह्मण जी को मानते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर शरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी लव कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराण में वर्णन किया है। क्या? कहता है कि वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं, उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। हम्म, सीता जी को लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। हाँ, वो दो विजय विनयी गुण मंदिर हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर दुई दुई हुई सुत सब भ्रांत केरे भय रूप गुण सिले घाने रे सिया जय राम जय जय राम जय राम। राम सिया सिया राम जय जय राम। ये दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नर्म और गुणों के धाम है, अत्यंत सुंदर है। मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही दो पुत्र सभी भाइयों के हुए हैं जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। दोनों पुत्र हम्म, दोनों भाई को हुआ है जो बहुत ही गुणवान और सुंदर और सुशील है। हाँ,
दोहा लेंगे मास्टर्स। ज्ञान गिरा गोतिते अजय माया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उदार। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हनुमान की जय। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सचिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। ओ प्रातः काल सरऊ करी मंजन, बैठे ही सभा संगे द्विज संजन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जपी जगपी सब जानहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल सूर्य जी सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथा वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। प्रातः काल सरयू नदी में स्नान करके और वो वेद पुराण का अध्ययन हो रहा है, वहां पर ब्राह्मण सब वेद पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सुन रहे, जबकि वह सब कुछ जानते हैं, श्री रामचंद्र जी सब जानते हैं, फिर भी वो नर के रूप में जन्म लिए हैं, तो उनको सारा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। ओ अनुज जन संयुते भोजन करहि, देखि सकल जन ही सुख बारहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुते उपवन जाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते, उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर और वो अपने भाई के साथ बैठ के, सभी भाई के साथ बैठ के भोजन करते श्री रामचंद्र जी, जिससे उनकी सभी माताएं का हृदय गर्वित हो उठता, आनंदमय हो उठता है। आजकल के जमाने में कहाँ ऐसा भाई है जो एक साथ बैठ के भोजन कर रहा ना है। एक साथ बैठ के भाई में बैठबो तो करेगा मिल्लत तो ही नहीं झगड़ा है। करते। हाँ, भाई में तो मिल्लत ही नहीं है, पहला बात है। ना ओ बुझही बैठी राम गुने गा हनुमान संगति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करी विनय कवाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया जय राम। राम। वहां बैठ के श्री राम जी के गुणों को कथाएं पूछते हैं। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन्हें गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। अब ये हनुमान जी वन में जाकर सभी को राम जी का वर्णन करते हैं, राम जी का व्याख्या करते हैं, उनका चर्चा करते हैं और सबको सुनकर हर्षित हो जाता है। और उनका भाई श्री रामचंद्र जी के सभी भाई, तीनों भाई कहते हैं और बोलो हमको और सुनना है, श्री राम जी का कथा और सुनना है और उनका वर्णन करो। अब बहुत खुशी से गर्व से भर जाता है। अब बार बार कहलवाते हैं श्री रामचंद्र जी के सब भाई। ओ सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवसे निशि जात न जानहि। राम सिया राम जय जय राम राम। जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया जय जय राम। राम। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और उस आनंद में दिन रात का बितना भी नहीं जान पाते। सभी के घर में रामचंद्र जी का वहां पर सभी के यहाँ रामचंद्र जी का सभी के घरों में वर्णन होता है और रात दिन कैसे बीत जाता है ये पता भी नहीं चलता है। दोहा लेंगे मास्टर्स। अवधपुरी बासठी कर सुख संपदा समाज, सहज शेष नहीं कही सकही हम निप राम विराज। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, रामचंद्र की पवन जय, सुत पवन सुत हनुमान हनुमान जी की की जय। जय। मैं दोहा का उत्तरकांड का 26वां दोहा पढ़ी हूँ मास्टर्स। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उसे
अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का, जहां पर स्वयं राजा होकर विराजमान है, राजा बनकर विराजमान है, अवधपुरी निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उनका वहां पर इतना सुख संपत्ति सब पूरा अवध नगरी में भरा हुआ है मास्टर्स। ओ नारद दादी सनकादि मुनीसा दर्शन लगी कौशलाधीसा, दिनपति सकल अयोध्या अवाही, देखी नगरो विरागो बिसरवाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम जय 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 राम। राम 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 सिया सिया राम सिया राम जय राम। जय राम। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भूल जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए नारद भगवान, सनक जी, सब कोई आते हैं। सब कोई अयोध्या नगरी आते हैं और भव्य अयोध्या नगरी को देखकर वो वैराग अपना भूल जाते हैं। जाते रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचि रच ढारई, पुर चहुपास कुट अति सुंदर, रच कंगूरा रंग रंग बरे। राम सिया सिया राम राम सिया जय राम जय जय राम। जय राम। राम सिया राम राम सिया सिया राम सिया राम जय जय राम। राम। दिव्य स्वर्ण रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों को अनेक रंगों को सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगारू बने हैं। ओ नौग्रानी करे अनिक बनाई, जनुगेरी अमरावती आई, मही बहुरंग रचित गज काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। राम सिया राम सिया सिया राम जय जय राम जय राम। जय राम। राम सिया राम राम सिया सिया राम राम सिया जय राम। जय राम। मानो नौकरों ने भारी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की कांच बनाई गई, ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों भी मन नाच उठते हैं। हो धबल धाम ऊपर नभ चुंबते, कलश मनाहु रवि शेष से तुति रिंदते, बहुमनि रचित झझोरा ब्रज ब्राज ही, ग्री ग्री प्रति मणि दीपि विराज ही। राम सिया राम राम सिया राम सिया सिया राम जय राम जय 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 राम। राम सिया राम राम सिया सिया राम राम सिया। जय जय राम। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम छू रहे हैं। महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे से सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीप शोभा पा रहे हैं। बोलो श्रीपति रामचंद्र की है। अब छंद लेंगे मास्टर्स। हाँ। घरों में मणियों के दीप शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही है, ऐसी सुंदर है मानो ब्राह्मणों खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जरे हुए सोने के किवाड़ हैं। बाप। इतना खूबसूरत महल बना है, सोना चांदी हीरा सब जवाहर सब से भगवान के नहीं बनते तो किनकर बनते हैं। तब वही ना, इतना खूबसूरत है कि इंद्र लोग है, इंद्र लोग के धरती पर ही आ गया है, स्वर्ग लोग धरती पर ही आ गया। इतना खूबसूरत से अवधपुरी बना हुआ है। हम्म। अब दोहा लेंगे मास्टर्स। चारों चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चौराई। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, रामचंद्र की पवन जय सुत पवन सुत हनुमान जी की हनुमान जय। की जय। घर घर में सुंदर चित्रशलाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो उनको भी चित्त को चुरा लेते हैं।
और सभी के घर में श्री रामचंद्र जी का फोटो रखा हुआ है। और जो भी देखता है उनका रूप को देखता है तो ऐसा लगता है सबका चित्त को चुरा लिया है। फोटो इतना खूबसूरत है। अब चौपाई लेंगे मास्टर्स। ओ सुमन बाटिका सभी लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई। लता ललित बहु जाति सुहाई, कुल ही सदा बसंत की नाई। राम सिया राम सिया सिया राम राम, सिया जय राम जय 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 राम। राम सिया राम राम, सिया सिया राम सिया राम, जय राम। जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों को सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरफ फूलती रहती है। और सभी लोग विभिन्न प्रकार की सुगंधित वाटिकाएं यत्न यत्न करने के लगा रखी है, जिनमें बहुत सारी अलग अलग सुंदर फूल खिल रहे हैं, बसंत की तरफ फूल खिलते रह रहे हैं। ओ गुंजत हम्म, मधुकरे मुखर मनोहरे, मातु त्रिविधि सदा वह सुंदरे। नाना खग बालक ही जियाए, बोलत मधुर उराति सुहाए। राम सिया सिया राम सिया राम, जय राम। जय राम। राम राम सिया सिया राम राम, सिया जय जय राम। राम। भोरे मनोहर स्वर गुंजार करते हैं, सदा तीनों को प्रकार की सुंदर वायु बह रही है। अब भौरा अलग से अपने आवाज में गुंजार कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के गुंजार कर रहा है। और हवाएं सुंदर वायु तीनों तरफ से चारों तरफ से तीनों तरफ से बह रही है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे, बालक बहुत सारे पक्षी पाल रखा है, हाँ, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। हाँ, हो मोरे हंसे सारस परावते, भवननी पर शोभा अति पावते। जहम तहम देखी निज परिछाई, बहु विधि कुजही नृत्य कराही। राम सिया राम, सिया सिया राम सिया राम, जय राम जय 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 राम। राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया जय जय राम राम। जय जय मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। मोर हंस सारस और घरों के ऊपर कबूतर बहुत ही शोभा पाते हैं। वो पक्षियों की राम। मनी की दीवारों में, छत में, जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। अपनी परछाई जब मोर को ये देखते हैं, पक्षियां देखते हैं अपनी परछाई को, तो वो दूसरा पक्षी समझकर वहां पर अपने मधुर बोली में बोलते हैं और नृत्य करते हैं। हम्म, ओ सुख सारी का पढ़वई बालक कहु रामे, रघुपति जन पालक राज द्वार, सकल विधु चारु बीथी चौटट रुचि बजारू। राम सिया सिया राम, राम जय 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 राम। राम। राम राम सिया सिया राम, जय राम। जय राम। मानक तोता मैना को पढ़ाते हैं, कहो राम रघुपति जनक पाल, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बालक तोता मैना को पढ़ा रहा है, और राम रघुपति जनकपाल राजद्वार प्रकार से सभी गलियां चौराहे बाजार की सभी सुंदर लग रहे, खूबसूरत लग रहे हैं। आप छंद लेंगे हम्म, मास्टर, छंद के बाद अपनी वाणी को यही पूर्ण विराम देंगे मास्टर, समय हो चुका है। बाजार रुचि ना बनई बरनत बसुत बिनु गत पाइये, जहाँ भूप राम निवास तहाँ की संपदा किमी गाइये। बैठे बजाज सराफ बनी के अनेक मनुहु कुबेर तेज, सब सुखी सब संचित सुंदर नारी नर शिशु जग पेट। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत पवन हनुमान जी सुत की जय। हनुमान की जय। अपने वाणी को ही पूर्ण विराम दूंगी मास्टर्स। कल से मैं कल यहाँ से मैं पढ़ूंगी। इसके बाद से न पढ़ोगी? कल से पढ़ेंगे। हाँ, अब ये हो छंद। गया समय हो गया है। हाँ, कहता कि रामचंद्र जी का नाम जपने से भव पार हो जाता है लोग। राम जो तारक मंत्र है, मोक्ष का मंत्र है राम। राम नाम हाँ, कहता है कि राम का चरण है, राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। राम ही है जो भव पार लगाएंगे, राम ही है जो सुख देंगे तुमको जीवन में, राम ही है जो तो तुमको ये तारेंगे, था। राम ही है जो तुम्हारा दुख तुम्हारा कष्ट को हरेंगे। क्योंकि सब राम, महादेव, कृष्ण, कान्हा सब एक ही है, सब एक है, कोई अलग नहीं है, सबका स्वरूप अलग है, बाकी सब एक है। हाँ, अब हम भजन लेंगे मास्टर्स। हाँ, गा।
भगवान ने मेरी नैया उस पार लगा पार देना। लगा देना, भगवान ने मेरी नैया नैया उस पार पार लगा लगा देना। देना। अब तक अब तो तक तो निभाया है, निभाया है, आगे भी आगे निभा देना। भगवान ने मेरी मेरी नैया नैया उस पार पार लगा लगा। देना। संभव है झंझटों में झंझटों मैं में मैं तुझको भूल तुमको भूल जाऊं, जाऊं। संभव है संभव है झंझटों में मैं झंझटों में तुमको मैं भूल तुझको भूल जाऊं। जाऊं। पर नाथ दया नाथ दया करके, पर करके, नाथ दया दया करके करके मुझको न मुझको भुला न भुला देना। देना। मुझको न भगवान भुला ने देना। अभी तक तो निभाया है, निभाया है, आगे भी निभा आगे भी देना। निभा देना। भगवान ने भगवान मेरी मेरी नैया नैया उस पार पार लगा लगा देना। भगवान देना। ने मेरी नैया उस नैया पार उस लगा पार लगा देना। देना। अभी तक अब तो तक तो निभाया है, निभाया है, आगे भी आगे निभा भी देना। निभा देना। भगवान ने मेरी मन मेरी नैया उस नैया पार लगा देना। दल बल के साथ आया, साथ माया घेरे जो घेर मुझको मुझे आकर। आकर दल बल दल बल के साथ आया, घेरे जो घेरे जब मुझे आकर। तुम आकर देखते न तेन रहना, झट आके बचा लेना। चाले देखते न रहना, झट आके रहना बचा झट लेना। आके बचा अभी तक लेना। तो भगवान निभाया है, मेरी आगे भी निभा निभा देना। देना। अभी तक तो भगवान निभाया है, है, आगे भी आगे निभा भी देना। निभा देना। भगवान ने भगवान मेरी मेरी नैया नैया उस पार तो लगा पार लगा देना। देना। भगवान ने भगवान मेरी मेरी नैया नैया उस पार पार लगा लगा देना। अभी देना। तक तो तक तो निभाया है, निभाया आगे है, भी आगे निभा भी देना। निभा देना। इष्ट में उपासक तुम, देव में पुजारी। हम्म, तुम इष्ट में मैं उपासक, तुम उपासक देव तुम में देव मैं पुजारी। पुजारी। शरणागत हूँ तेरी, वो तेरी पार लगा लगा देना। देना, शरणागत हूँ शरणागत हूँ तेरी, वो तेरी। पार बहु पार लगा लगा देना। अभी देना। तक तो भगवान निभाया है, आगे भी आगे निभा भी निभा देना। अभी देना। तक तो भगवान निभाया में है, आगे भी निभा देना। हाँ, भगवान ने भगवान मेरी मेरी नैया उस नैया पार उस लगा पार देना। लगा देना। भगवान ने अब मेरी मेरी नैया उस नैया पार उस लगा पार देना। लगा अभी देना। तक तो तक तो निभाया है, निभाया है, आगे भी आगे निभा भी देना। निभा अभी देना। तक तो निभाया है, क्या है, आगे भी आगे निभा भी निभा देना। देना। भगवान ने मेरी नैया नैया उस पार। उस पार लगा देना। एक बार भगवान के भजन का एक बोलो बार सियापति कहो। रामचंद्र की जय। हर हर जय महादेव। बाबा। मम्मी अब नहीं हाँ, गा सकते, यहाँ पर समय हो गया है। हाँ, हम्म। कोई और गाएगी।